तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज में कौन से 5 फल आपको ज़रूर चढ़ाने हैं, पार्थिव शिवलिंग कब बनाना है और कब उसकी स्थापना करनी है, पूजा कितने बजे आपको करना है, जो महिलाएं व्रत नहीं करती हैं वो कौन से उपाय करें जिससे कि उन्हें पूर्ण फल मिल जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और ये जो वीडियो बताने वाली हूँ ये सारी चीज़ें बताने वाले गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं। इनका बहुत पूर्ण फल है, ज़रूर कीजिए इन सभी उपायों को, बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और ये जो उपाय हैं ये सारे शिव महापुराण में वर्णित हैं, इसका 100% लाभ आपको ज़रूर होता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हरतालिका तीज के दिन जो है ये निर्जल व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। दूसरी चीज़ है कि इस दिन जो है कुंवारी कन्याएं भी शिवजी जैसा पति प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी हरतालिका तीज की। अब विशेष रूप से बात करते हैं 5 फल की। 5 फल आपको ज़रूर रखना है, बाकी उसके अलावा जो फल रखे जाते हैं वो सभी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ है कि जो 5 फल ज़रूरी हैं उनको वो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला है जलदार नारियल। जलदार नारियल आपको ज़रूर रखना है पूजा में। दूसरा है अनार। अनार का भोग आप ज़रूर लगाइएगा। जमीरी नींबू, ये शास्त्रों में वर्णित है, इसको ज़रूर चढ़ाइएगा। चौथी चीज़ है नाशपाती। नाशपाती का भोग आपको ज़रूर लगाना है। 5वीं चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, केला। केले का भोग भी आपको ज़रूर रखना है। ये 5 चीज़ें तो आपको रखनी ही रखनी है। अब इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, इसके अलावा आपको सुपारी रखना है, लौंग रखनी है और साथ ही संतरे का भोग लगाना है, सेब रखना है और आपको जो मौसमी फल और कुछ अगर मिल जाता है तो आप ज़रूर रखें, बहुत पूर्ण फल होता है। इन चीज़ों को चढ़ाने से क्या होता है, इन सभी फलों को चढ़ाने का एक रीज़न है कि इसको चढ़ाने से जीवन में अगर हमारे कोई समस्या है, कोई परेशानी है या हमारे अंदर सुख और समृद्धि की कमी है हमारे घर में, तो वो पूर्ण होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ानी है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पार्थिव शिवलिंग कब बनाएं? देखिए, अब आजकल तो मार्केट में बना बनाया पार्थिव शिवलिंग मिल जाता है। अगर आप मार्केट से ले आते हैं तो जो दोपहर का समय होता है उसके पहले यानी कि अभिजीत मुहूर्त में आपको क्या करना है, चौकी लगा देनी है। चौकी लगा करके उसके ऊपर आपको केले का सुंदर सा मंडप बनाना है और उसके अंदर पार्वती जी और शिव जी की मूर्ति को स्थापित कर देना है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर में मूर्ति बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, मूर्ति बनाने के लिए सुबह आप पहले स्नान कर लें, घर का जो भी आपका काम है वो सभी निपटा लें। उसके बाद से नहा करके अच्छे से स्नान आदि करके साफ स्वच्छ हो जाए। उसके बाद क्या करना है, आपको मिट्टी लेनी है, उसको थोड़ा सा गंगा जल डाल करके गीला करना है और फिर शिवलिंग का आकार दे करके दोपहर में अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है, अभिजीत मुहूर्त का समय मिल रहा है 12:10 से लेकर के 12:50 तक। इस बीच में आपको, इसके पहले आपको मूर्ति बना लेनी है और जब अभिजीत मुहूर्त का समय हो तो उस समय आपको केले का सुंदर मंडप बना करके उसके अंदर शिव जी और पार्वती जी को स्थापित कर देना है। एक छोटी सी पूजा कर लेनी है। जब आप शिवलिंग स्थापित कर दीजिएगा तो आपको क्या करना है, शिव जी को जो है जल चढ़ा दीजिएगा, चंदन चढ़ा दीजिएगा, पार्वती जी को सिंदूर चढ़ा दीजिएगा, एक नया वस्त्र उनको ओढ़ा दीजिएगा, एक किसी फल का भोग लगा दीजिएगा, धूप जला दीजिए और देशी घी का एक बड़ा सा दीपक जला दीजिए जो कि आपका पूरे दिन जलता रहे। जब तक कि आपकी शाम की पूजा ना हो तब तक वो दीपक आपका जलता रहे। फुलेरा कब लगाना है? फुलेरा वैसे तो देखिए, जब आप केले का मंडप बना दीजिए, बाबा को अंदर स्थापित कर दीजिए, तभी लगा देना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस समय आप ना लगा पाए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप शाम को जब पूजा करें प्रदोष काल में तब भी आप फुलेरा लगा सकते हैं। फुलेरा लगाने के लिए या तो अभिजीत मुहूर्त का समय है या तो प्रदोष काल का, दोनों में से किसी भी समय में आप फुलेरा लगा करके उसमें लगा सकते हैं। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, जो महिलाएं व्रत नहीं करती हैं वो क्या करें? जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो सबसे पहला नियम तो ये याद रखें कि उनको उस दिन तामसिक भोजन नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि बाल नहीं धोना है। अगर व्रत नहीं रहती हैं, सुहागिन महिला है, तो भी उनको बाल नहीं धोना है। तीसरी चीज़ है कि शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं।
साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार के सामान के साथ कोई एक वस्त्र जरूर चढ़ाए। साथ ही माँ को सिंदूर समर्पित करें, अनार का भोग लगाए, माँ से कामना करें कि मैं ये व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने आज इस व्रत के निमित्त ये पूजा की है, और करके ये सारा कुछ प्रदोष काल में करें और जो है माँ से प्रार्थना करें, तो उनको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि उनके बहुत बढ़ती है। तो ये सब बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत ही कारगर उपाय हैं। इन सभी को करने से 100% है कि आपको इसका लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताया है ये शिव महापुराण में वर्णित है, ये मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया है। तो ये सारे नियम जो हैं ये शिव महापुराण में वर्णित हैं। आप इसको करते हैं तो इसका लाभ आपको ज़रूर होता है। तो ज़रूर करें, हरतालिका तीज पर आपको इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। जब संपूर्ण पूजा हो जाए तो माँ से सिंदूर जरूर लें, सुहाग जरूर लें और फिर सुहाग चढ़ाएं। इससे जो है बहुत लाभ होता है। जीवन में हमारे हमेशा अखंड सौभाग्य बना रहता है, अखंड सौभाग्य का वरदान हमें प्राप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।